स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसों के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 11वीं क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट देखने जा रहे थे। उस पर आधारित आज अपना तीसरा वीडियो लेक्चर है, जिसमें आप देखोगे कि अलग अलग प्रकार के पदार्थ के बारे में आप स्टडी करोगे। जनरली आपने पदार्थ की अवस्था के बारे में सेकंड वीडियो लेक्चर के बारे में आपने विस्तार से स्टडी किया और आप जानते भी हैं कि पदार्थ अलग अलग अवस्था में एग्जिस्ट करता है और उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। अब रासायनिक दृष्टि से देखें तो पदार्थ अलग अलग वर्गीकृत भागों में डिवाइड करता है। रसायन विज्ञान ये बताती है कि पदार्थ मान लो शुद्ध अवस्था में है या अशुद्ध अवस्था में, तो पदार्थ की शुद्धता को आइडेंटिफाई करने के लिए रसायन विज्ञान की विशेष भूमिका रहती है। केमिकल देखें तो केमिस्ट्री के अंतर्गत कई प्रकार के केमिकल का पार्टीशन होता है और जिसमें अलग अलग प्रकार के कई प्रकार के पार्टिकल तत्व उसमें उपस्थित होते हैं और उसको आइडेंटिफाई करके सेपरेशन करने का काम भी एक रसायन विज्ञान की विशेष महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जनरली आप जानते हैं कि रसायन विज्ञान के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बताएं तो पदार्थ क्या है। पदार्थ एक तो शुद्ध अवस्था में और एक अशुद्ध अवस्था में। आपको नामकरण से स्पष्टीकरण हो रहा है शुद्ध और अशुद्ध, तो आप शुद्ध चीज क्या होती है और अशुद्ध चीज क्या होती है इसके बारे में बेसिकली आप जानते भी, और वैसे ये पोर्शन आपके छोटी क्लास में आप पढ़ के भी आए। 9th क्लास में आपने देखा होगा, दूसरे पार्ट है ऐसे उस पार्ट में दे रखा था कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, तत्व क्या होते हैं, मिश्रण क्या होता है, यौगिक क्या होते हैं। ऐसे सिंपल टर्मोलॉजी होती है, उसको आप कंसेप्ट करके बता सकते हैं। तो देखिए एक बार पुनः अपन दर्शा रहे कि शुद्ध पदार्थ की अपन बात करें, जैसे आपको कोई खाना दे रखा है, खाना मान लो शुद्ध है या अशुद्ध, तो उसको अपन आइडेंटिफाई देख के नहीं पता लगा सकते कि खाना शुद्ध है या अशुद्ध है, तो उसको अलग अलग प्रकार से टेस्ट के अकॉर्डिंग अपन पता लगाते कि खाना खाने योग्य है या नहीं। तो वैसे देखते हैं पदार्थ को अपन आइडेंटिफाई डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते एक शुद्ध है या अशुद्ध है, तो उसको अलग अलग प्रकार के केमिकल टेस्ट होते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पदार्थ शुद्ध अवस्था में, ये अशुद्ध अवस्था में। पदार्थ शुद्ध अवस्था में किस फॉर्म में पाए जाते हैं और अशुद्ध अवस्था में किस फॉर्म में पाए जाते हैं। देखिए शुद्ध अवस्था का पार्ट आप देखें तो तत्व के रूप में पदार्थ पाए जाते हैं। तत्व के रूप में जो पदार्थ पाया जाता है, तत्व किससे कहते हैं, जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होते हैं। क्या ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक या ऐसे अणु या ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, तत्व कहते हैं। साथ इसमें परमाणु कितने भी उपस्थित हो, परंतु कंडीशन क्या रहती है, समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए पदार्थ तत्व कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल पर बात करें तो एक हाइड्रोजन गैस है, मान लो फिर हाइड्रोजन परमाणु दो है, हाइड्रोजन का यहाँ पे एक प्रेजेंट कर रखा है, परंतु इसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु पार्टिसिपेट हो रहे हैं और दोनों परमाणु क्या सेम कैटेगरी के। जब किसी पदार्थ में एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हो या तत्व उसे कहेंगे जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हो, उसको अपन क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। हाइड्रोजन धातु, जैसे धातु में बात करें सोना है, सोने को क्या बोलते हैं, ऑरम, लैटिन नाम से ले रखा है ऑरम। अर्जेंटम, सिल्वर को बोलते हैं अर्जेंटम। उसके बाद में लिथियम, सोडियम, नाइट्रियम। सोडियम का लैटिन नाम क्या है, नाइट्रियम, और नाइट्रियम के अकॉर्डिंग इसका संकेत मैंने ले रखा है। पोटेशियम, पोटेशियम का के क्यों यूज करते हैं, कैलियम इसका लैटिन नाम है और लैटिन नाम के अकॉर्डिंग इसका के वर्ड यूज किया जाता है। तो जितने भी प्रकार के तत्व होते हैं अपन जनरली कहेंगे तत्व जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित, उसको अपन क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। और तत्व ही रासायनिक
दृष्टिकोण से शुद्ध पदार्थ माना गया है। तत्व एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ बताया गया है। जैसे घी एक प्रकार का शुद्ध अवयव, घी एक प्रकार का शुद्ध घटक है और घी के साथ में अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ बनाते हैं और फिर बाद में क्या घी शुद्ध अवस्था में रहेगा, नॉट पॉसिबल। वैसे देखिए आपके सिंथेटिक्स घी आता है, जो बनावटी घी आता है, वो क्या शुद्ध अवस्था में होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों को इंटरमिक्सिंग करके बनाया जाता है। अशुद्ध पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ उपस्थित हो। शुद्ध में केवल एक ही पदार्थ होगा और अशुद्ध पदार्थ में क्या होगा? दो या दो से अधिक प्रकार के घटक आपस में क्या होते हैं? इंटरमिक्सिंग हो जाते हैं और उससे जो पदार्थ बनेगा वो शुद्ध बन जाएगा। उसमें जो मूल पदार्थ की जो विशेषता होती है वो क्या हो जाएगी? मूल प्रॉपर्टी साइलेंट हो जाती और अदर प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? प्रदर्शित होना शुरू हो जाती है। जैसे बात की जा रही नमक और शक्कर, ये दोनों शुद्ध अवस्था मान लीजिए घटक है। अब शक्कर को नमक के साथ में मिला दोगे तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। ऑटोमेटिकली नेसेसरी उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाती है, बदल जाती है। क्यों बदलती है? क्योंकि दो भिन्न भिन्न प्रकार के घटकों का आपने क्या किया? समावेश किया और उसकी वजह से उसकी बेसिक प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है? बदलाव आ जाता है। जो प्रबल गुणधर्म दर्शाएगा उसके गुणधर्म उसमें प्रदर्शित होते हुए देखे जाते हैं। बात दिमाग में रहेगी। तो शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के पदार्थ उपस्थित हो। उदाहरण के बेस पे क्या देखोगे आप? आपके देखने को मिलेगा तत्व, और तत्वों की परिभाषा क्या कहेंगे? तत्व वे पदार्थ होते हैं जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। केवल कैसे? एक ही प्रकार के परमाणु मौजूद होते हैं, उसे सामान्यतः क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ क्या हो जाएंगे? जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों को इंटरमिक्सिंग किया जाता है। क्या बनेगा आपके? अशुद्ध पदार्थ। देखिए अशुद्ध पदार्थ को पुनः कितने कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है? दो कैटेगरी, एक तो मिश्रण और एक है यौगिक। यौगिक और मिश्रण में क्या डिफरेंस है? आप जनरली जानते भी होंगे कि यौगिक व मिश्रण में क्या अंतर है। तो अपन बता सकते हैं कि मिश्रण जिसमें घटक भिन्न भिन्न घटक होते हैं वो निश्चित अनुपात में नहीं होते हैं, डायरेक्ट इंटरमिक्सिंग किया जाता है। जबकि यौगिक बनेगा, जो भी मिलने वाले तत्व होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं। तो आप क्या कहोगे यौगिक परिभाषा? जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? यौगिक। परिभाषा क्या बताओगे यौगिक की? जब दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात क्या है? एक निश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं तथा प्राप्त नया पदार्थ यौगिक कहलाता है। यौगिक। जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, किस अनुपात में मिलते हैं? एक निर्धारित क्वांटिटी रहती है, उस क्वांटिटी में आपके मिलाए जाते हैं, उसको तो क्या बोलेंगे? यौगिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? किस नाम से जाना जाएगा? यौगिक के नाम से। यौगिक के उदाहरण आपको पूछे तो बहुत सारे, जितने भी उदाहरण दिए उतने क्या कम। जैसे आपको यौगिक की बात करें तो NaCl एक प्रकार का यौगिक है। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, एक प्रकार का यौगिक हो जाएगा ना। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मतलब आपने 10वीं क्लास में सुन रखा है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एक एंटी एसिडिक औषधि बनाने में काम आने वाला एक प्रकार का कंपाउंड है।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अपन बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। दिमाग बात ये कि ये भी एक प्रकार है यौगिक है। यौगिक जितने भी बताए उतने कम। कॉपर सल्फेट जिसको नीला पत्ता बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, एजिनोथ्री, जितने भी बहुत सारे एक्सेट्रा, जितने भी आपको एग्जाम्पल याद है उतने कम। तो ये सारे क्या होते हैं, यौगिक बताएंगे। यौगिक क्यों कहते हैं? क्योंकि यौगिक में जब दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं परंतु उसका रेशियो क्या रहेगा, अंडरलाइन इसको मैं कर रहा हूं, ध्यान रखना। एक निश्चित अनुपात में मिलकर जो नया पदार्थ बनाएंगे उसको अपन यौगिक बोलेंगे। अब मिश्रण की बात करेंगे तब क्या हो जाएगा, जब दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक, जब दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिकों को अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं, कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, उसको अलग अलग भिन्न क्वांटिटी में उसको डायरेक्ट मिलाया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मिश्रण। जब दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिकों को एक अनिश्चित मात्रा में मिलाया जाता है और मिलाने पर प्राप्त होने वाला नया पदार्थ क्या कहलाएगा, आपके मिश्रण कहलाता है। मिश्रण से वर्ड से आपको स्पष्ट करने की दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों का आपस में इंटरमिक्सिंग होना। नमक व शक्कर का मिश्रण करना वो भी एक प्रकार का मिश्रण ही है। नमक व जल का मिलना वो भी एक प्रकार का मिश्रण है। या बात करें अपन जैसे सब्जी आप बनाते हैं तो सब्जी में भिन्न भिन्न प्रकार की पार्टिकल आप इंटरमिक्सिंग करते हैं, वो भी एक प्रकार का मिश्रण है। मिठाई भी एक प्रकार का मिश्रण है। तो जितने भी उदाहरण है उतने क्या कम, परंतु आगे देखते हैं मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक तो सममांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। सममांगी और विषमांगी मिश्रण क्या है, इनके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो एक बार जो आपके सामने मैटर ऑब्टेन करवा रखा उसका एक बार पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं अपन सममांगी और विषमांगी मिश्रण को कंसीडर करेंगे। और नॉर्मली एक और सेंटेंस आपके रहेगा भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन क्या होता है उसको भी अपन स्टडी करेंगे और फिर बाद में पढ़ेंगे रसायन विज्ञान की क्या एप्लीकेशन उसको भी कंसीडर करने जाएंगे। तो दिमाग बात रहेगी, एक जो आपके सामने रेखीय डायग्रामिकल रिप्रेजेंटेशन कर रखा है उसको आप स्क्रीनशॉट दोबारा सेव कर लिया होगा। आगे अपन बढ़ रहे हैं, सममांगी और विषमांगी मिश्रण को आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए सममांगी मिश्रण, सममांगी मिश्रण आपको परिभाषा के नाम से पूछे सममांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताइए, कभी कभार कई बार पूछते भी हैं और आपको आइडेंटिफाई भी होना चाहिए। तो अपन क्या बात करेंगे, जब दो या दो से अधिक घटकों को आपस में मिलाए जाते हैं और मिलाने के बाद वो दोनों एक ही प्रावस्था में एग्जिस्ट करते हैं। कितनी, एक ही प्रावस्था, दिमाग में रखना, वो एक ही अवस्था में एग्जिस्ट करते हैं। उस कंडीशन से जो जनरेट बनने वाला जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है, आपके सममांगी मिश्रण। जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक घटकों को आपस में मिलाने पर एक ही प्रावस्था प्रदर्शित करते हो तो इस प्रकार से प्राप्त मिश्रण को सममांगी मिश्रण कहते हैं।
अंडरलाइन कर रहा हूं, ध्यान रखना। जब दो या दो से अधिक घटकों को आपस में मिला रहे हो और मिलाने के बाद मिलाने पर एक ही प्रावस्था में या एक ही प्रावस्था प्रदर्शित करते हो, एक ही प्रावस्था प्रदर्शित करते हो, उस प्रकार से प्राप्त मिश्रण को क्या कहते हैं? सममांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बेस पे आपको पूछे, एग्जाम्पल पूछा जा रहा है तो आप क्या करोगे? चीनी प्लस नमक प्लस जल, दो या दो से अधिक घटकों को आपने मिला दिया और मिलाने के बाद में ये कौन सी अवस्था था? ये ठोस अवस्था, ये भी ठोस अवस्था और ये था आपके द्रव्य अवस्था। अब जो आपका मिश्रण तैयार हो रहा है, जो आपकी शिकंजी तैयार हो रही है, शरबत तैयार हो रहा है, शरबत की क्या इनमें सभी की अलग अलग घटक अवस्था प्रदर्शित होती? नहीं, ऑल ओवर एक द्रव्य अवस्था प्रदर्शित होती। तो इस प्रकार से प्राप्त होने वाला मिश्रण क्या कहलाएगा? आपके सममांगी मिश्रण कहलाता है। देन आपके क्या बनता है? शरबत, और उसकी अवस्था क्या है? ओनली फॉर द्रव्य अवस्था, एक ही अवस्था प्रदर्शित होती है। तो ये शरबत एक प्रकार क्या हो जाएगा? सममांगी मिश्रण। दिमाग बात रहेगी, कंफ्यूजन नहीं ना। सममांगी मिश्रण किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक घटकों को आपस में मिलाने पर एक ही प्रावस्था प्रदर्शित करते हो, इस प्रकार से प्राप्त मिश्रण को सममांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण आपके दे रखा है, चीनी, शक्कर व चीनी है, नमक है, जल है, अलग अलग घटकों को मिला के शरबत बनाया जाता है। शरबत एक प्रकार का क्या हो जाएगा? सममांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा। विषमांगी मिश्रण, जिसमें दोनों घटक अपनी भिन्न भिन्न प्रावस्था को प्रदर्शित करेंगे। विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण के आपको सामान्य गुणधर्म पूछे तो दो या दो से अधिक घटकों को आपस में मिलाने के उपरांत भी भिन्न भिन्न प्रकार की प्रावस्था प्रदर्शित करेंगे। दो या दो से अधिक मिश्रण प्रावस्था दर्शाता है। शॉर्ट में मैंने लिखा है, जो आपके सामने ये लिखा था उससे इसके स्थान पे क्या लगा देना? दो या दो से अधिक प्राप्त मिश्रण प्रावस्था प्रदर्शित करेगा, इधर दिखाता है, दर्शाता है। एग्जाम्पल इसमें आप जितने दो उतने कम, गौण, रुधिर, दूध, जितने भी दो उतने उदाहरण क्या? सब्जी, जितने भी एग्जाम्पल लेस को अपने क्या है कम, तो साथ साथ घटक अपना टेस्ट अलग अलग दर्शाते रहते हैं और अलग अलग प्रावस्था में एग्जिस्ट करते हैं। तो जनरली आज आपने देखा कि पदार्थ रासायनिक दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के होते हैं, किस किस अवस्था में एग्जिस्ट करते हैं, क्या प्रॉपर्टी दर्शाते हैं, उस चीज को आपने कंसिडर किया। जो मैटर आपको शॉर्ट एंड संक्षेप में समझाया जा रहा है उसको व्यवस्थित रूप से समझें, स्टडी करें। किसी प्रकार का कंफ्यूजन या डाउट और डायरेक्ट उसके उस समस्या का समाधान करें। इंपॉर्टेंट बात है, गायत्री विद्यापीठ मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तो नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।